64वीं ग्रीष्मकालीन व्याख्यान माला 1959 से सतत कोरोना वर्ष को छोड़कर ग्रीष्मकालीन व्याख्यान माला आयोजित करने वाली संस्था अभ्यास मंडल सदन में हमारे विशेष निमंत्रण पर पधारे सम्मानी अवनीश जी अवस्थी साहब, आज के वक्ता और अध्यक्षता कर रहे शहर के मास्टर प्लान विकास के लिए कार्यरत इंजीनियर अजीत सिंह जी नाले और अभ्यास मंडल की आन मान शान आप श्रोता बिरादरी, सदन और श्रोता बिरादरी अभ्यास मंडल से पूरी तरह से जानकारी रखते हैं। अभ्यास मंडल अपना कर्तव्य समझता है सतत 65 साल से कि नागरिक बोध के गुणों से विचारों के प्रवाह को प्रेषित और ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया, नागरिकों, श्रोता बिरादरी, राष्ट्रीय बिरादरी के माध्यम से विचारों के प्रवाह को प्रज्वलित करें और साथ ही अभ्यास मंडल शहर के प्रति अपने कर्तव्यों को कभी भूलता नहीं है। नर्मदा पीने का पानी लाने वाली ये संस्था, मीलों की ज़मीनें इंदौर के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए बचाने वाली संस्था और शहर का अमन चैन, विकास, रेलवे, पर्यावरण, अनेकों विषयों पर कार्य करने वाला शासन और प्रशासन के बीच में कड़ी बनकर इंदौर के हित में, मालवा के हित में, राष्ट्र हित में कार्यरत अभ्यास मंडल पुनः सदन और श्रोता बिरादरी का स्वागत करता है। अभ्यास मंडल परिवार की ओर से 1959 से हमें सहयोग देने वाला परिवार झंवर परिवार के वरिष्ठ श्री संपत झंवर साहब से निवेदन करते हैं कि अभ्यास मंडल श्रोता बिरादरी की ओर से आज के हमारे वक्ता सम्मानी अवनीश जी अवस्थी जी का मालार्पण करें। बड़प्पन देखिए, माँ सरस्वती, माँ अहिल्या को वो हार अर्पित कर दिया गया। अभ्यास मंडल के 64 साल के कार्यकर्ता अपने बुढ़ापे का ध्यान नहीं रखते हुए जवानी जैसे उत्साह से काम करते हैं। भाई शरद सोमपुरकर जी, आप सबकी ओर से माला। अभ्यास मंडल का कार्यकर्ता उम्र सिर्फ 34 साल तमाम जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हैं। हमारे छोटे भाई द्वारका मालवी। मित्रों, आज का विषय शहरीकरण के ऊपर अपने विराट अनुभव के द्वारा कैसे सकारात्मक रूप में उसका क्रियान्वयन होना चाहिए, ऐसे विषय पर अपना उद्बोधन देने वाले एक बालक ने बोकारो स्टील प्लांट में अपने पिताजी के कार्यरत होने पर जन्म लिया
तत्समय के मध्य प्रदेश के भिलाई शहर में अध्ययन किया और उस होनहार बालक ने 1985 में आईआईटी कानपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की और उस होनहार बालक ने आईएएस के एग्ज़ाम में 1987 में ऑल इंडिया में फर्स्ट रैंकिंग, फोर्थ रैंकिंग एंड एज इंजीनियर फर्स्ट रैंकिंग। आईएएस पास कर आपने उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई विभाग नहीं होगा जिसमें कार्य नहीं किया। वित्त, सिंचाई, उद्योग, पर्यटन इत्यादि आपके कार्यों से अभिभूत होकर आप कलेक्टर रहे। बनारस, गोरखपुर, मेरठ, ललितपुर इत्यादि 8 शहरों के आप कलेक्टर रहे। आप उत्तर प्रदेश के नामी गृह सचिव रहे और उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था में सुधार यदि हुआ है तो उसमें अवनीश भैया का बहुत बड़ा योगदान। उत्तर प्रदेश के विकास में क्या गंगा एक्सप्रेस हो, बुंदेलखंड एक्सप्रेस हो, मथुरा एक्सप्रेस हो, अनेक और गोरखपुर एक्सप्रेस हो, उसमें महती भूमिका अवनीश वैश्य जी की है, अवनीश अवस्थी जी की है। साथ ही केंद्र में विभिन्न विभागों में काम करते हुए राष्ट्र की कमजोर कड़ी विकलांगों के लिए अद्भुत कार्य करने वाले कोई आईएएस अधिकारी हैं, उसमें अवनीश जी का नाम। उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर में जितना आप अपने अनुभव से लाभान्वित कर सकते हैं, आज सबसे ज़्यादा आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश की वित्तीय स्थिति, कानून की स्थिति, प्रशासनिक स्थिति, इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति सुधार करने में अवनीश जी का बहुत बड़ा योगदान है। यही नहीं, राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री, वे चाहते हैं तो अवनीश जी के सहयोग से इस बार पाकिस्तान से जो हमने वॉर लड़ा उसमें सबसे ज़्यादा एक शब्दावली का नाम आया ब्रह्मोस मिसाइल। और ब्रह्मोस मिसाइल का पहला कारखाना अवनीश जी के इनिशिएशन से नोएडा और उससे भी बड़ा लखनऊ में आया है। अभी के अभी ये वॉर होने के बाद मिसाइल का उत्पादन और बढ़ाना चाहिए। तो आज हम जब एयरपोर्ट से आ रहे थे तो सम्मानीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का सीधा मोबाइल पे हमने आपका कम्युनिकेशन सुना। अवनीश जी को बहुत बधाई दे रहे थे। 2-2 एकड़ जमीन चाहिए। अवनीश जी और विभाग प्रमुखों ने बोला कि हम फ्री में देंगे। वित्त विभाग ने बोला कहाँ से आमदनी होगी। अवनीश जी ने बोला अभी तो दीजिए, जीएसटी में हम बहुत ज़्यादा कमा लेंगे, उत्तर प्रदेश सिक्योर रहेगा। जिस तरह राजनाथ सिंह जी ने आज बधाई दी आपको और रक्षा उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश अग्रसर हो रहा है, अवनीश जी आपको इंदौर की श्रोता बिरादरी की ओर से बहुत बधाई। आपका जो राजनाथ सिंह जी से संवाद हुआ तो हमें लगता है कि अगली व्याख्यान माला में आपके सहयोग मैं क्षमा चाहता हूँ यदि हो
पर मैं अपने भावों पे अंकुश नहीं लगा पाया। मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। आज डिफेंस का पहला उद्योग झांसी में आपने स्थापित किया है और ये ब्रह्मोस का लखनऊ में और नोएडा के साथ साथ अब उत्तर प्रदेश अग्रणी हो रहा है। आपके गृह सचिव के टाइम पे और वर्तमान में आपके डायरेक्शन से कानून व्यवस्था देश में कोई अच्छी हुई है, उन राज्यों में उत्तर प्रदेश अग्रणी है। इतने प्रतिभाशाली मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी का विवाह लोक गायिका पद्मश्री मालिनी अवस्थी के साथ हुआ। जी सर, और आपका स्वागत, अभिनंदन इंदौर की ओर से। आप अशोक जी कोठारी को धन्यवाद। मैं आधा नेता हूं तो मैं मंच कब्जा करना भी जानता हूं। श्री नारायण साहब अध्यक्ष जी, जिनके मार्गदर्शन में यहाँ हो रहा है, जवाहर साहब जिन्होंने मेरा स्वागत किया और उनके अभी आई बैंक में मैं होकर आया। यहाँ बैठे अशोक कोठारी जी, यहाँ बैठे आपके अभ्यास मंडल के सभी सदस्यगण, सभी वरिष्ठ सदस्यगण। मैं अपने को वरिष्ठ नहीं मानता, मेरी उम्र करीब 62-63 साल है। मैं डेली लगभग जो है 8 से 10 किलोमीटर वॉक तो करता ही हूँ, 2-4 किलोमीटर दौड़ता भी हूँ। और मेरी ये मानना है कि आज की तारीख में जो भी सर्विस पूरी कर चुके हैं उनको तो अब स्वच्छंद भाव से जो है वर्क करना चाहिए, चाहे समाज के लिए, चाहे परिवार के लिए, चाहे ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए, चाहे देश के लिए। आप में से कितने लोग हैं जो देश के लिए मरने मिटने के लिए तैयार हैं? देखिए, अभी हम 2 दिन पहले जो है लड़ाई खत्म करा के आपके भाषण के लिए आए हैं। मैं आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी 8 बजे देश को एड्रेस करेंगे बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर, और देश के आगे भविष्य के 50 साल कैसे आगे जाने हैं उस ओर आगे बढ़ेंगे। आप में से कितने लोग योगी आदित्यनाथ जी को जानते हैं? कुछ लोग नहीं जानते, जिनके हाथ नहीं खड़े हुए वो जानते नहीं, या उनका हाथ ही इतना कमजोर है कि उठ ही नहीं पा रहा है। मैं 1987 बैच का IAS ऑफिसर हूं। आपके प्रदेश में मनोज श्रीवास्तव साहब मेरे बैचमेट रहे हैं और उनका लंबा नाता इंदौर से रहा है। आज उनसे बात अशोक जी ने कराई तो निश्चय ही इस प्रदेश में मैं बड़े चुपचाप आया हूँ, बहुत ज़्यादा लोगों को बताया नहीं है कि मैं यहाँ हूँ, अन्यथा मुझे 2 दिन कम से कम इंदौर भोपाल रहना होता। मुझे इस बात की खुशी है कि मालिनी यहाँ आपके बीच में भाषण दे चुकी हैं और बहुत सारे वरिष्ठ लोग, राजेश बिंदल साहब जो हमारे अग्रणी रहे, बहुत सारे वरिष्ठ लोगों ने यहाँ भाषण दिया है। मैं ये सोच रहा था कि 1959 से, इज दैट राइट, 59 से आप अभ्यास कर रहे हैं। अब जो है आप कितने साल और अभ्यास करने के मूड में हैं? 100 साल से ज्यादा। वाह, वेरी गुड। देखिए, मैंने सोचा ये अभ्यास शब्द से ही शुरू क्यों ना करूं। पूरा जीवन हमारे लिए अभ्यास ही है, क्योंकि हर वक्त हम कोई ना कोई नई चीज की जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई ना कोई नई चीज को हम जान रहे हैं। और आज के जमाने में आप में से कितने लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वाकिफ हैं? सुना है, जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? देखिए, नॉलेज का कोई लिमिट नहीं है। मैं भी IIT का इंजीनियर हूं और मैं IIT कानपुर के इनोवेशन के बोर्ड में भी हूं, लेकिन मैं ये मानकर चल रहा हूं कि मुझे बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानकारी नहीं है। बहुत होता है तो मोबाइल में अगर हम AI का उपयोग करना चाहते हैं, चैटबॉट का उपयोग थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन AI का जमाना आ गया है, इंटेलिजेंस का जमाना आ गया है, डिजिटाइजेशन का जमाना आ गया है और निश्चय ही टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है। देश का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजिस्ट कौन है? कोई बता सकता है?
नरेंद्र मोदी, एग्जैक्टली। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी चूंकि उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट करते हैं और उनके बहुत सारे बड़े बड़े कार्यक्रमों में मुझे भाग लेने का अवसर मिला, और एक बार उनसे मुझे अवसर मिला जब उन्होंने, हम लोग उनके सामने इसलिए पेश हुए कि उन्होंने कहा वाराणसी में जहां मैं कलेक्टर रह चुका था कि वहां काशी धाम बनाना है, और उन्होंने जब अपना विजन हमें बताया कि कैसे तंग गलियों में एक काशी का एक स्वरूप नए सिरे से कॉरिडोर का जब होगा, तो मैंने माना कि मैं खुद इंजीनियर हूं लेकिन मुझसे कहीं आगे और कहीं बड़ी सोच का टेक्नोलॉजिस्ट सामने मेरे बैठा है। तो मुझे यहाँ जब आपने बुलाया तो आपने कहा कि मॉडर्न अर्बनाइजेशन और ई गवर्नेंस और डिजिटाइजेशन पर मैं बात करूं, तो मैंने सोचा ये टॉपिक तो मैं सोचता हूं कि मैं इस पर बोलूं कि ना बोलूं। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं लॉ एंड ऑर्डर पर क्यों ना बोलूं, क्योंकि डंडा चलाना बहुत आसान होता है, 2 मारो बिल्कुल सही हो जाता है। और देश के लिए और पूरे विश्व के लिए डंडा चलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपके पास हाथ में पावर नहीं है तो आप जो रूल ऑफ लॉ है, जो जीरो टॉलरेंस टू क्राइम है, इसको कभी इंश्योर नहीं कर सकते। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद में कलेक्टर रहा हूं, और जैसे ही उन्होंने मुख्यमंत्री का चार्ज लिया तो दिल्ली से हम लोगों को वहां बुलाया और अलग अलग कार्यक्रमों में उनके भाग लिया। लेकिन मैं ये मानकर चलता हूं कि आज की तारीख में गवर्नेंस इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर द कंट्री, लेकिन जिस रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10-11 साल में देश के गवर्नेंस को चेंज किया है, पूरे इंटरनेशनल लेवल पर जो है हमारे देश को पहुंचाया है, हमारी इकोनॉमी को कहा वो 8वें-9वें स्थान पर थी, अब जो है 4थे स्थान पर पहुंच गई है। और हम अपने प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में जिस रूप में काम कर रहे हैं, निश्चय ही इस प्रकार के लोगों के काम करने की आवश्यकता है। अभी दिन में एक पॉडकास्ट मेरा मैडम ने कराया था, और पॉडकास्ट में मैडम ने पूछा कि कितने घंटे काम करना चाहिए एक व्यक्ति को, क्योंकि इस पर भी बड़ी चर्चा और सोशल मीडिया पर लोगों का जो है विचार है। आज की तारीख में 7 दिन अगर है, 24 घंटे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो लगभग जो है कम से कम 150-200 घंटे जो है हमको मिलते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि 30 घंटे से ज्यादा काम ना हो, 40 घंटे से ज्यादा काम ना हो। मेरी ये मानना है, जैसा मैडम से बात हो रही थी, कि अगर 70 घंटे से ज्यादा काम नहीं हुआ तो हमारा देश बहुत आगे बढ़ने वाला नहीं है। और आप में से 80 से 90% जो मुझे दिख रहे हैं ग्रैंडफादर्स या ग्रैंडमदर्स हैं, तो आपके अपने जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं उनको आपको ये बताना होगा, नई जनरेशन को बताना होगा कि मेहनत से काम करें और मेहनत से आगे बढ़ें। ये मेरे कुछ ओपनिंग रिमार्क्स थे, बट शुरू करिए। अर्बनाइजेशन, डिजिटल गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, और इस संदर्भ में मैं बहुत सारे बिंदुओं पर आपसे चर्चा करूंगा। आज इंडिया की पॉपुलेशन में अर्बन पॉपुलेशन लगभग, ठीक कर लीजिए, बीच का वो हटा, आज ना नेक्स्ट पेज चले गया, बैक करिए। आज हम देखें, हमारी, चूंकि आप में से अभ्यास मंडल के सभी लोग, जैसा मुझे आज दिन में भी चर्चा हुई, आप इंदौर के अर्बनाइजेशन पर आप लोगों ने काफी चर्चा की है और मास्टर प्लान्स के बारे में बात किया है। तो मैंने कहा कि इसी बिंदु पर जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। इंडिया में लगभग 2025 में 54 जो है करोड़ से ज्यादा अर्बन पॉपुलेशन है, विच इज 37%। इंडिया का सेंसस जब 2011 में था ये 31% था, यानी करीब 6 to 7% की ग्रोथ अर्बन पॉपुलेशन में आई है। हम अपने प्रदेश की बात कर रहे हैं, आपके हम मध्य प्रदेश का हम बहुत जानकारी नहीं रखते हैं, लेकिन यूपी में हमारी अर्बन पॉपुलेशन अभी भी 22% है। वी आर अ मेजरली रूरल इकोनॉमी, और संभवतः मध्य प्रदेश की भी यही स्थिति होगी।
इंडिया में अगर 47 तक हम जाएंगे तो ऑलमोस्ट 50% हमारी पॉपुलेशन अर्बन हो जाएगी। तो ये जो अर्बन प्लानिंग, अर्बन पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन जो है ग्रोथ, अर्बन हाउसिंग, अर्बन जो सर्विस डिलीवरी, ये अब बहुत बड़ा चैलेंज हमारे लिए बनने जा रही है। नेक्स्ट, हम अगर देखें तो जो अर्बन एरियाज हैं उसकी जीडीपी में क्या हमारा कंट्रीब्यूशन है, तो हमारा जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन अर्बन एरियाज का है वो लगभग 60% जीडीपी अर्बन एरिया से आ रही है। और अर्बन एरिया का वो एरिया जो केवल अर्बन ही है वो लगभग 3% ऑफ लैंड एरिया है, यानी 3% ऑफ लैंड एरिया इज गिविंग ऑलमोस्ट 60% ऑफ द जीडीपी। तो अर्बन एरिया, एक और पॉपुलेशन तो बढ़ ही रही है लेकिन अर्बन एरिया से ही इनकम आ रही है। अभी एक प्रश्न किसी ने हमसे कहा कि क्या इंदौर के आसपास इंडस्ट्री डेवलप होना चाहिए कि नहीं, क्या उज्जैन के आसपास धार्मिक क्षेत्र बना देना चाहिए कि इंडस्ट्री भी बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए। आज की तारीख में अर्बन एरियाज ही जो है इंडस्ट्रियल ग्रोथ के ड्राइवर्स हैं और इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है कि अगर हमको इकोनॉमी को ग्रो करना है, अगर हमको एम्प्लॉयमेंट देना है तो निश्चय ही अर्बन और अर्बनाइजेशन के साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन इज इम्पोर्टेंट। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंडिया में अभी अर्बन पॉपुलेशन 31% है। इस अर्बन पॉपुलेशन का कंट्रीब्यूशन जो है 70% है, जस्ट रिवर्स। यानी कृषि के क्षेत्र में आप सब जानते हैं, आप में से बहुत सारे एकेडमिक बैकग्राउंड से हैं, कृषि के क्षेत्र में चूंकि हमारी प्रोडक्टिविटी लो है, हमारे जो लोग काम कर रहे हैं कृषि में वो बहुत कम इनकम पा रहे हैं, इट इज कॉल्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट। और ये कारण है कि अर्बन एरियाज का जीडीपी का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में अगर हम अर्बन पॉपुलेशन देखें तो हम आपको केवल इतना बताना चाहेंगे कि हमारे यहाँ जो नोएडा का एरिया है वो हमारे पूरी जीडीपी का 10% केवल एक शहर से आता है। और आपके यहाँ भी अगर हम देखेंगे तो इंदौर का जो पूरा कंट्रीब्यूशन होगा वो 10% के आसपास ही मध्य प्रदेश के कंट्रीब्यूशन के बराबर होगा। तो ये इंपॉर्टेंट अर्बन एरियाज हैं जिसलिए पॉलिटिकली भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट, हम केवल आपको उत्तर प्रदेश के बारे में बताना चाहेंगे कि यूपी में हमारे यहाँ जो है 700 से ज्यादा अर्बन बॉडीज हैं। मध्य प्रदेश में आई हैव नो आइडिया, बट हमारे यहाँ 17 नगर निगम है, 200 नगर पालिका है और नगर पंचायत जो छोटी टाउन एरियाज होती है वो लगभग 545 है। नेक्स्ट, हमारे यहाँ जो है लगभग जो एलोकेशन है अर्बन एरियाज में वो पिछले 16-17 में आप देखें मात्र 6,000 करोड़ दिया जाता था, आज 25,000 करोड़। यानी वी हैव ग्रोन इन एलोकेशन इन बजट इन उत्तर प्रदेश बाय 3 टाइम्स। जो लोग कहते हैं ना यूपी का नक्शा क्यों बदला, यूपी का जो है सूरत क्यों बदली, यूपी का लुक क्यों बदला है, वो इस वजह से भी बदला है कि बिकॉज ऑफ द फिजिकल ग्रोथ इन उत्तर प्रदेश वी हैव बीन एबल टू बजट फॉर आवर अर्बन एरियाज एंड ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट, बहुत सारी स्कीम्स अर्बन एरियाज में है। हमारे प्रदेश में अर्बन एरियाज में कुंभ भी आता है। पिछले साल हम लोगों ने वर्ष 2025 में 2,500 करोड़ रखा। हमारे यहाँ सीएम की एक अलग स्कीम चलती है, हमारे यहाँ एक एस्पिरेशनल सिटी प्रोग्राम ड्रिंकिंग वाटर की है, सीवरेज की है, स्टॉप ड्रेनेज की है, अर्बन लेक एंड पॉन्ड की है, सीएम ग्रिड यानी अर्बन रोड्स की है, कान्हा गौशाला और डिस्ट्रीब्यूट एनिमल्स यानी गौशालाओं की अपनी स्कीम है, डेवलपमेंट ऑफ क्रिमेशन ग्राउंड्स की अपनी स्कीम है, दीनदयाल उपाध्याय जो नगर पंचायत छोटी-छोटी हैं उनके लिए एक अलग स्कीम है, स्टेट स्मार्ट सिटी सेंट्रल गवर्नमेंट से मेरी आवाज तेज है आपको, सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है स्मार्ट सिटीज मिली थी, स्टेट ने अपनी स्मार्ट सिटीज को डेवलप करना शुरू किया और साथ ही साथ जो है और भी उपवन यानी अर्बन फॉरेस्टेशन की स्कीम्स है। हम लोगों ने प्रदेश में जितना भी धनराशि मिल रही है मैक्सिमम धनराशि जो है हमें केंद्र सरकार से पूरे प्रदेश को मिल रही है और कुल मिला के अर्बन एरिया में 45,000 करोड़ रुपया जा रहा है। अगर किसी स्टेट का बजट देखें तो उसका बजट 45,000 करोड़ नहीं है, जो रीजनेबल छोटे साइज के स्टेट्स हैं। ये भी हम आपको बता दें
कि हमारा जो PMAY में है और नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन है, ये भी एक बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट सेक्टर है जिसमें अर्बन एरियाज में SHGs का काम भी हो रहा है। नेक्स्ट, तो ई गवर्नेंस एंड मॉडर्न अर्बनाइजेशन में व्हाट इज इंपॉर्टेंट? ई गवर्नेंस इज इंपॉर्टेंट फॉर गवर्नेंस, सिटीजन एंगेजमेंट, अर्बन प्लानिंग एंड सर्विस डिलीवरी। आपने भी बात कही है AI की, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी भारत सरकार ने IIT कानपुर को नोडल एजेंसी डिक्लेयर किया है फॉर अर्बन प्लानिंग। और आप में से कुछ लोग अगर अर्बन प्लानिंग में इंटरेस्टेड हैं तो AI का इस्तेमाल करके कैसे अर्बन प्लानिंग हो सकती है, IIT कानपुर से मैं आपको कनेक्ट कराऊंगा, उनके लोगों से जरूर आगे भी इस एंगेजमेंट को आगे बढ़ाऊंगा। नेक्स्ट, ये देखिए हमारा जन सुनवाई का जो पूरा पोर्टल है सब ई गवर्नेंस के थ्रू है। हर शिकायत को हम लोग उसमें ई गवर्नेंस के थ्रू दर्ज करते हैं, कोई भी चीज हमारे कागज पर नहीं है। यहाँ तक कि हमारे गवर्नमेंट सिस्टम में, यानी हमारी सरकार में सचिवालय में एक भी फाइल फिजिकल नहीं चल रही है। इवन चीफ मिनिस्टर तक जो फाइल्स जा रही है सब ऑनलाइन फाइल्स जा रही है। इवन जो हमारे डायरेक्टरेट्स, आप में से कुछ लोग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रहे होंगे, तो अगर सचिवालय में ई फाइल्स हैं तो हमारे यहाँ अगर डायरेक्टर और एग्रीकल्चर का ऑफिस है तो उसमें भी ई फाइल चल रही है। यानी डायरेक्टरेट में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी ई फाइल चल रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चेंज हमारे सामने आया है। नेक्स्ट, क्या क्या चीजें हमारी नगर सेवा में मिलती हैं? ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स डिपॉजिट, ये बड़ा कॉमन है, पूरे देश में हो रहा है। प्रॉपर्टी टैक्स ऑनलाइन जमा होता है। मैंने इस साल का प्रॉपर्टी टैक्स जो है हमारे घर का जो है गोमती नगर लखनऊ में है, तुरंत प्रॉपर्टी टैक्स जमा किया। ऑनलाइन प्रॉपर्टी म्यूटेशन, मेरे फादर की डेथ अभी 3 साल पहले 4 साल पहले हुई। मुझे बताया गया कि मैंने कहा भाई हमारा नाम चढ़वा दो नगर आयुक्त को। मैंने कहा, उन्होंने कहा सर ऑनलाइन जब तक आप भरेंगे नहीं तब तक होगा ही नहीं। डेथ सर्टिफिकेट ऑनलाइन जमा करिए, पिछले टैक्स की एक रसीद दीजिए, इसके अलावा जो है हमारे फादर के घर के कागज ऑनलाइन सब जमा कर दीजिए। हमारा अगले दिन जो है नाम हमारा और हमारी मदर का चढ़ गया। ट्रेड लाइसेंस, वाटर सीवरेज कनेक्शन, प्रॉपर्टी असेसमेंट, पाइप वाटर अनअवेलेबिलिटी का NOC, फायर हाइड्रेंट, पब्लिक ग्रीवेंसेस, ऑनलाइन साइनेज, एडवर्टाइजमेंट भी अगर आपको जारी करना है, ये भी एक बहुत बड़ा सेटअप है एडवर्टाइजमेंट्स का शहरों में। हम लोगों ने अभी इस पे काम शुरू किया है कि एडवर्टाइजमेंट से बहुत कुछ इनकम अर्बन एरियाज में आ सकती है जो अभी नहीं आ रही है, क्योंकि अवैध रूप से एडवर्टाइजिंग चलती है। ऑनलाइन फूड की NOC। नेक्स्ट, तो आपने अगर देखा होगा तो इस पूरे ऑनलाइन सिस्टम को चलाने के लिए एक डेडिकेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर हमारे सभी नगर निगमों में, यानी 17 नगर निगमों में एक टोटल 24 घंटे का कमांड सेंटर चल रहा है जो रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है, डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग करता है, एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी करता है। ये जितने भी कमांड सेंटर्स हैं ये हमारे स्मार्ट सिटी मिशन में जो है शुरुआत में जब वेंकैया नायडू साहब ने इसको डिक्लेयर किया था तब से हम लोगों ने इसको आगे बढ़ाया है। नेक्स्ट, माईगव प्लेटफॉर्म से भी हम लोग जुड़े हैं। आपको मालूम है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत सरकार के IT डिपार्टमेंट के थ्रू माईगव का प्लेटफॉर्म दिया है जिसमें कि हम लोगों ने भी उसको जोड़ा है। नेक्स्ट, हमारे PM गति शक्ति पोर्टल है। आप में से कितने लोग PM गति शक्ति के बारे में कुछ थोड़ा बहुत जानते होंगे? PM गति शक्ति, बेसिकली PM गति शक्ति यह है कि एक शहर या पूरा एरिया जहां है उसमें कहाँ रोड है, कहाँ रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर है, कहाँ पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, कहाँ बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरा भारत सरकार ने एक पूरी ग्रिड बना दी है जिससे कि अगर अर्बन प्लानिंग में आपको आवश्यकता हो तो उस भारत सरकार की ग्रिड से आपको पता लग जाएगा कहाँ सड़क बनाने की आवश्यकता है, कहाँ बिजली का शॉर्टफॉल है, कहाँ इन सब चीजों का शॉर्टफॉल है। ये पिछले 4 साल में लागू किया हुआ है और ये भी काम जो है हम लोग ने टेकअप किया है। अर्बन एरियाज में सड़कें कहाँ बनानी है, आज की तारीख में ऑलमोस्ट एवरी शहर में जो है आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ शहरी जो क्षेत्र है उसको पिछले जब चुनाव हुआ था अर्बन बॉडीज का, आपको मालूम है कि पॉलिटिकल डिमांड आती है कि अर्बन बॉडीज का एरिया बढ़ा दिया जाए। हर बड़े शहर का एरिया बढ़ा दिया गया, मैसिव वे में जो है अर्बन एरिया बढ़ाए गए, गांव कट के जो है अर्बन एरिया से जोड़े गए
अब उन एरियाज में सड़क बनाना, बिजली लगाना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे प्रदेश के लिए आया है। इसको भी अब हम लोगों को टैकल करने की आवश्यकता है। शहर के कोर एरिया में सब कुछ है, लेकिन शहर के आउटर एरिया में जहां अवैध प्लॉटिंग हो रही है, जहां अवैध जो है लोगों के लिए अर्बनाइजेशन हो रहा है, वहां पर जो है एक ही प्लॉट पर 3-3 बार लोगों की जो है रजिस्ट्री हो जा रही है। इन सब चीजों को जो है समझने के लिए, देखने के लिए प्लानिंग की आवश्यकता है। नेक्स्ट, ये जो चीजें आपको मैं बताना चाहूंगा, स्मार्ट सिटी में हमारा इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है। चूंकि होम सेक्रेटरी रहा हूं, तो इसमें हम लोगों ने बहुत काम किया, विशेष रूप से अयोध्या, गोरखपुर, मथुरा, वृंदावन में स्मार्ट क्लासेस हम लोगों ने बहुत सारे एजुकेशन में जो शहरी स्कूल से उनमें दिए। हम लोगों ने क्या किया कि पूरे प्रदेश में जितना व्यापारी समाज है उसके लिए ये एक तरह से अनिवार्य कर दिया कि हर व्यापारी, चाहे वो सोने का व्यापारी हो, चाहे वो खाने पीने की दुकान है, उनके सबके सीसीटीवीज को कहा कि सब अपने सामने सीसीटीवीज लगाओ, और उस आधार पर उन सीसीटीवीज के फीड को हम लोगों ने कनेक्ट करने की व्यवस्था बनाई है। आज की तारीख में क्राइम कंट्रोल का मेजर सॉल्यूशन जो है सीसीटीवी कैमरा है। हमारे शहर में लखनऊ में जो है एक बहुत बड़ी चोरी एक ज्वेलर के यहाँ हुई, जिसमें दीवार तोड़कर लोग ने ज्वेलरी का लगभग 5 करोड़ से अधिक की ज्वेलरी चोरी की। सीसीटीवी कैमरा जब मॉनिटर किए गए और 3 दिन लगातार हमारी पुलिस लगी, 6 के 6 आदमी तुरंत पकड़ गए। 95% माल भी रिकवर हो गए, बिकॉज विद इन 3 डेज काम को चेकअप किया। अभी इंडियन गोल्ड एंड बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के साथ जो है अभी मैंने ही 3 दिन 4 दिन पहले मुख्यमंत्री जी की बैठक कराई थी। वहां सुल्तानपुर में एक ज्वेलरी की शॉप में 2 चोरों ने जो है दे आल्सो कमिटेड मर्डर ऑफ द ज्वेलर। वो दोनों चोर भी मर्डर्ड हो गए, उनको भी जो है ऊपर भेज दिया गया। और अभी हाल में आगरा में जो है किसी ने बंदूक दिखाकर वहां पर भी जो है गोली चलाई और आदमी की डेथ हुई। वो भी बेचारे जो है 2 दिन के अंदर, 48 घंटे के अंदर ऊपर चले गए। तो ये सब जो सीसीटीवी का जो कमाल है, ये तुरंत रिकॉग्नाइज करने में, ये तुरंत पकड़ने में, इस चीज को क्राइम के मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जो यहाँ पर आपको मैंने दिखाया AI enabled क्राउड एंड क्राइम मैनेजमेंट, ये जो कुंभ में हम लोगों ने यूज किया, इसके 1-2 स्लाइड्स में बाहर दिखाऊंगा। दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट एक्सरसाइज जो AI में हम लोगों ने किया है। पहली बार 2019 के कुंभ में AI का इस्तेमाल हम लोगों ने किया था, और इस बार कुंभ में AI का इस्तेमाल इतना व्यापक रूप से किया गया है, उसका बहुत फायदा हम लोग। पब्लिक एड्रेस सिस्टम, आज की तारीख में पब्लिक एड्रेस सिस्टम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपने अभी देखा होगा इंडिया के बॉर्डर एरियाज में अभी ब्लैकआउट्स हुए। आपने देखा होगा कि सिविल डिफेंस के आपके लोगों को ट्रेन किया गया और कहा गया कि शहरों में सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग कराई जाए। आज की तारीख में वॉर-लाइक सिचुएशन में पब्लिक एड्रेस सिस्टम की बहुत आवश्यकता होती है, और इस पब्लिक एड्रेस सिस्टम को कोविड के समय पर हम लोगों ने बहुत मैक्सिमम यूज किया, क्योंकि एज होम सेक्रेटरी पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से ही, जब लगभग पूरी तरह से शहर रुक गए थे, इनके माध्यम से लोगों तक सूचना पहुंची, कहाँ किस तरह से कैसे राशन मिलेगा, कहाँ किस तरह से चीजों का बंटवारा होगा, कहाँ एक्टिव फूड किचन्स बनाए गए हैं, कहाँ पर लोगों को बसेस और बाकी चीज घर तक जाने को कहीं अटक गए, तो ये सब मिलेगा। तो ये पब्लिक एड्रेस के सिस्टम का कमाल है। नेक्स्ट, ये ई गवर्नेंस के लिए सैटेलाइट इमेजरी का भी हम लोग यूज कर रहे हैं। बाय द वे, आज मैं इतना जरूर कह सकता हूँ, आप लोग सभी अर्बन प्लानिंग और इसमें हैं, आप अर्बन टैक्सेशन का काम देखिए, क्योंकि आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया अबाउट हाउ मच ऑफ टैक्सेशन इज कलेक्टेड इन इंदौर, लेकिन ब्रिटेन में जाएं, इंग्लैंड में जाएं, तो अगर उस म्युनिसिपल एरिया में कोई और फैसिलिटी देनी तो उसका एडिशनल टैक्स लगता है, लोगों से वसूल होता है। और सबसे ज्यादा इनकम टैक्स से ज्यादा आपका लोकल प्रॉपर्टी टैक्स होता है, जिससे कि अर्बन बॉडीज चलती। हमारे यहाँ अर्बन बॉडीज को चलाने का जिम्मा सरकार ने ले रखा है, और पब्लिक जो है उसको पे करती नहीं। और बहुत सारे मामलों में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे प्रॉपर्टी टैक्स पे जो रिटर्न्स है बहुत ही कम है, 500 रुपए का रिटर्न है, जबकि उस बिल्डिंग में जो है न जाने कितनी एक्टिविटी हो रही हो। ये चीज करने के लिए हमारे यहाँ पूरे प्रदेश में GIS मैपिंग करी गई है, और आपको जानकर खुशी होगी
कि हमारे प्रदेश में रेवेन्यू कलेक्शन जो नगर निगम और नगर अर्बन बॉडीज का है 1 साल में 3 गुना हो गया, और वो भी उसमें सभासदों के बीच में, मेयर्स के बीच में किस जो है खींचातानी के बीच में हुआ है, ये हम लोग सब समझ रहे हैं। लेकिन लोगों को समझा बुझाकर, दिखाकर और डेटा के साथ अगर आप बताएंगे तो टैक्सेशन बढ़ जाता है, और अगर टैक्स आएगा तभी अर्बन बॉडीज मजबूत होगी। नेक्स्ट, हमारे यहाँ नगर सेवा में सिटीजन डैशबोर्ड है, बहुत सारी चीजें जैसा मैंने बताया कि वो सब चीजें सिटीजन डैशबोर्ड पे आती है। नेक्स्ट, ये हमारे यहाँ जो है आप देखें तो मुख्यमंत्री जी ने नगर विकास विभाग की लगभग 99% चीजें जो है ऑनलाइन कर दिया। कोई भी चीज नगर निगमों में अब ऑफलाइन नहीं है, और ये इसका बहुत फायदा हमको मिल रहा है। नेक्स्ट, हमारे यहाँ स्ट्रीट वेंडर्स की स्कीम सबसे ज्यादा चली है, यानी पीएम स्वनिधि योजना। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी की जो पीएम स्वनिधि योजना है, इसका मैक्सिमम लाभ लिया गया है, जिसमें 10,000 रुपए तक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है मिलता है। और सबसे ज्यादा अर्बन बॉडीज में अगर कोई प्रॉब्लम है तो स्ट्रीट वेंडर्स की है। कैसे आप स्ट्रीट वेंडिंग के जोन्स बना पाएंगे, कैसे स्ट्रीट वेंडिंग रोक पाएंगे, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इसका सोल्यूशन बहुत ज्यादा भी है नहीं, लेकिन इसका प्रयास स्ट्रीट वेंडिंग से और पीएम स्वनिधि योजना से शुरू किया गया है। नगर निगमों को अपने कार्य क्षेत्र में स्ट्रीट वेंडिंग जोन्स अगर वो डिफाइन नहीं करेंगे तो सड़कों पर लोग खड़े होकर गन्ने का रस भी निकालेंगे, फल भी बेचेंगे, सब्जी भी बेचेंगे और सब चीजें बेचेंगे। ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है अर्बनाइजेशन का। नेक्स्ट, एनहांसिंग एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी ई गवर्नेंस के थ्रू डेटा ड्रिवन अर्बन प्लानिंग। जैसा मैंने अभी बताया कि बहुत सारा तो आजकल डेटा जो है से अर्बन प्लानिंग की जा सकती है। इनफैक्ट अगर मैं अपना मोबाइल खोलूं और सैटेलाइट में बहुत सारे सैटेलाइट के कनेक्शन मिल जाते हैं, तो मैं जैसे एक्सप्रेसवेज हम लोग बना रहे थे, तो आप में से कुछ सिविल इंजीनियर्स होंगे, पहले प्लेन टेबल सर्वे जो है किया जाता था, पूरी सड़क की लंबाई तक जो है सर्वे करते करते ले जाते थे, तब सड़कें बनती थी, पता चलता है कि कैसे सड़क का क्रॉस सेक्शन होगा। आज की तारीख में सैटेलाइट इमेजरी से बहुत जल्दी सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, जिससे कि बहुत जल्दी रोड्स की डिजाइन हो जाती है। लेकिन मैं इतना जरूर बता सकता हूँ कि अगर सैटेलाइट इमेजरी को आप यूज करें तो ट्रैफिक मैनेजमेंट में भी बहुत फर्क पड़ता है। जो हम लोगों ने कुंभ में, हमारे यहाँ इतना ट्रैफिक आ गया था कि सैटेलाइट इमेजरी को यूज करके किन सड़कों पर टोटल केओस मच गया था, उनको फिर हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ के कंट्रोल रूम में उसको हैंडल किया था। प्रमोटिंग सिटीजन पार्टिसिपेशन, फैसिलिटेटिंग स्मार्ट एंड सस्टेनेबल सिटीज, एम्पावरिंग अर्बन लोकल बॉडीज एंड सिटीजन। नेक्स्ट, ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो है कुंभ का जब 2019 में शुरू किया था, उसकी फोटो है। और ये जो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है बहुत ही मजबूत सेंटर है, और इसका इस बार 2025 में बहुत व्यापक रूप से यूज किया गया। नेक्स्ट, ये हमारे मुख्यमंत्री जी रिव्यू कर रहे हैं, हमारा एक सीएम का डैशबोर्ड है जिसमें हर स्कीम का डिटेल जो है आप ऑनलाइन देख सकते हो। काफी हद तक पब्लिक भी देख सकती है कि कौन सी स्कीम में कौन लाभार्थी क्या है क्या नहीं। नेक्स्ट, अर्बन स्कीम्स का मॉनिटरिंग सिस्टम है। नेक्स्ट, लखनऊ स्मार्ट सिटी का पोर्टल मैंने आपको दिखाया। स्मार्ट सिटी का जो है काम हम लोगों को विशेष लाभ तब मिला जब कोविड का मौसम था। नेक्स्ट, जीरो पॉवर्टी। हमारे प्रदेश ने ये तय किया है कि अगले 5 साल में एक भी व्यक्ति हमारे यहाँ गरीब नहीं रहेगा। पॉवर्टी की एक डेफिनेशन है, और उस डेफिनेशन में जो है हमारे यहाँ पिछले 2011 से 2023 तक 2024 तक लगभग 5 करोड़ 90 लाख पॉवर्टी से बाहर आए। सबसे ज्यादा पॉवर्टी से बाहर जो लोग आए हैं उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा, और देश में तो संख्या काफी बढ़ी है। लेकिन अब हमने चिन्हित कर लिया है कि हर गांव में, हर शहर में कौन ऐसे लोग हैं जो गरीबी रेखा से नीचे यापन कर रहे हैं। इतनी स्कीम्स है गवर्नमेंट की, इतने प्रोग्राम्स है गवर्नमेंट के, हाउसिंग का प्रोग्राम है, सेल्फ हेल्प का प्रोग्राम है, एसएचजीस का प्रोग्राम है, न जाने कम से कम नहीं तो 100-150 स्कीम्स हैं
तो ये तय किया है कि अगले 5 साल में जो भी गरीब परिवार है जो पॉवर्टी लाइन से नीचे है, उनको जो भी स्कीम्स में अभी तक आच्छादित नहीं हुए हैं उनसे आच्छादित करके जीरो पॉवर्टी के ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट, स्मार्ट सिटी का ये पोर्टल है हमारा। नेक्स्ट, फीकल स्लज मैनेजमेंट। आज की तारीख में, अब इस पर तो मैं बहुत रिसर्च कर रहा हूं, मैं इस पर काफी काम भी करना शुरू किया है। वेस्ट मैनेजमेंट इज अ मेजर चैलेंज फॉर ऑल अर्बन सिटीज। You are the best city in the country because you are the cleanest country in the country. And मैं आप लोगों को बधाई इस बात की देना चाहूंगा कि निश्चय ही इंदौर की आबादी कितनी है? 30 लाख। तो इंदौर की आबादी अगर 30 लाख है तो 30 लाख सिटीजन्स का ही योगदान है कि इंदौर से, और ये सिटीजन सेंट्रिक काम है जो सफाई आपके यहाँ है। आज की तारीख में हमारे बड़े शहर नोएडा हो, गाजियाबाद हो, कानपुर हो, वाराणसी हो, लखनऊ हो, सबसे बड़ा चैलेंज वेस्ट जनरेशन और वेस्ट मैनेजमेंट और फीकल वेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फीकल वेस्ट अगर पानी में चला जाता है तो इससे बीमारियां और सभी तरह की चीजें आगे बढ़ती हैं। यहाँ जो है हम लोगों ने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स टेकअप किए हैं अर्बन फीकल वेस्ट ट्रीटमेंट के लिए, और इसका भी एक सिस्टम लागू किया है। और अभी परसों हमारे मुख्यमंत्री जी जितने भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स है उसका रिव्यू मैंने ही उनसे रिक्वेस्ट किया था, करने जा रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन रिवर्स भी मैं आपको बता दूं, अर्बन वेस्ट में बहुत वैल्यू है। अगर उस वैल्यू को हम कैप्चर करेंगे तो उसको स्वतः ही जनरेट करते हुए हम लोग काम कर सकते हैं। लेकिन अभी इतनी टेक्नोलॉजीज आई नहीं है। मैंने अपने रिटायरमेंट के जस्ट पहले कंप्रेस बायोगैस का स्कीम लाई है। आज हमारा प्रदेश कंप्रेस बायोगैस में इंडिया में टॉप मोस्ट है। कंप्रेस बायोगैस में गोबर डालना, पराली वेस्ट डालना, अर्बन वेस्ट डालना, शुगर मिल के वेस्ट डालना, इन सब वेस्ट का इस्तेमाल हो सकता है। मैं ये मानकर चल रहा हूं कि विद इन द नेक्स्ट 10 years compressed biogas will constitute almost 20% of your energy needs within the state। और देखिएगा बहुत जल्दी compressed biogas जो है जहां भी वेस्ट और वेस्ट मैनेजमेंट हो रहा है उसको जो है उपयोग में लाकर सीबीडी का तैयारी होगी। नेक्स्ट, फाइनेंस अकाउंटिंग हो रहा है थ्रू दी डिजिटल मैनेजमेंट। नेक्स्ट, जो इन्वेंट्री है, आप में से कितने लोग अर्बन प्लानिंग के पार्ट रहे हैं? सबसे बड़ा अर्बन प्लानिंग का एक एस्पेक्ट ये होता है कि नगर निगम अपनी प्रॉपर्टी ही नहीं जानती कि कौन सी उसकी अपनी प्रॉपर्टी है, और उसपे सालों से लोग कब्जा किए रहते हैं। धीरे 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 करके कब्जा पूरा हो ही चला जाता है। मैं बनारस में कलेक्टर था, एक दिन मैंने नगर आयुक्त को बुलवाया, जितनी भी वहां पर जो है सरकारी जमीन दिखाई दी मुझे, सबको मैंने खाता खतौनी निकलवा के नगर निगम साथ बैठकर एक हफ्ते में अभियान चलाकर कागज पर उनको सबको दर्ज करा दिया, और जितने सब रजिस्ट्रार थे उनको लिखित में दे दिया कि इस प्रॉपर्टी के पर अगर कोई रजिस्ट्री आएगी मकान की या किसी दुकान की तो ये होगी नहीं। तो आज नगर निगमों के पास इतनी प्रॉपर्टी है कि अगर इन प्रॉपर्टीज को ही प्रॉपर्टी डेवलप करें तो इनके लिए इनकम का बहुत बड़ा स्रोत हो सकता है। लेकिन ये काम भी अभी हम लोग कर नहीं रहे हैं, और लोअर लेवल पे नगर निगमों में ऐसी जो है लोग उसका छिन्न भिन्न करके उस प्रॉपर्टी का सत्यानाश कर देते हैं। ये इन्वेंट्री एसेट मैनेजमेंट जीपीएस मैपिंग के साथ अगर आप करें तो बहुत आसानी से जो है इसको किया जा सकता है। नेक्स्ट, ई डिस्ट्रिक्ट का हमारे यहाँ पोर्टल है, वो भी डिटेल में आता है। नेक्स्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन, ई प्रोक्योरमेंट। हमारे यहाँ पूरे प्रदेश में कोई भी चीज विदाउट ई प्रोक्योरमेंट हो ही नहीं सकती, कोई और टेंडर हो ही नहीं सकता। हमारे यहाँ जो भी टेंडर होगा वो एक भारत सरकार का पोर्टल है, जेम है, उसी के थ्रू होता है। इससे बहुत सारा हमारे यहाँ सिस्टम को सुधार हुआ है। अगला, नेक्स्ट, हाउ डज ई गवर्नेंस इंप्रूव ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट? इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम्स जो हमने आपको बताया, इनसे फर्क पड़ता है। कॉस्ट एंड रिसोर्स की सेविंग होती है, बहुत सारा स्टाफ अनावश्यक रूप से अर्बन बॉडीज में लाने की जरूरत नहीं पड़ती है, लोगों की समस्याओं का समाधान होता है, एंड ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जो तो इससे होती ही है। नेक्स्ट,
ई गवर्नेंस एंड मॉडर्न अर्बनाइजेशन में AI, IoT, एडवांस डिजिटल एक्टिविटीज, टेलीकम्युनिकेशन रेवोल्यूशन, एफिशिएंसी इन अचीविंग फास्टर कंप्लीशन ऑफ वर्क एक्टिविटीज। मैं आपको एक चीज और बता दूं, आज की तारीख में हम लोगों ने, आप अगर अयोध्या जी जाएंगे तो एक रामपथ आप देखेंगे, उसको मैंने ही सैंक्शन किया था जब मैं धर्मार्थ कार्य विभाग में था। 1000 करोड़ हमने अयोध्या की सड़कों के लिए किया। मेरे मुख्यमंत्री जी को जब हम लोग पहली बार ले गए प्रस्ताव सड़क बनाने का, उन्होंने कहा सड़क तो तुम लोग बना दोगे, बीच में जो है वो भी डिवाइडर भी दे दोगे, साइड में दोनों फुटपाथ दे दोगे, लेकिन तुमने जो बिजली की लाइनें जानी है, सीवर जाना है, उसके लिए क्या किया? हम लोगों ने कहा, फिर हम लोग ने वर्क किया, फिर हम लोग ने बनाया, डक्ट्स बनाए। आप में से कुछ लोग अगर जानते हैं तो शहरों में और वेस्टर्न कंट्रीज में डक्ट्स बने हुए, बिजली का अगर केबल ले जाना है तो उस डक्ट के थ्रू ले जाइए, हर बार सड़क को खोदने की जरूरत नहीं है, डक्ट्स अक्रॉस द रोड भी है। तो अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम्स है, ये अगर प्रॉपरली मैनेज किया जाए, डक्ट्स बना दी जाए, लोग जो है उसी में से जो है सर्विस डिलीवरी करें तो बहुत फर्क पड़ता है। हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें आने वाली है। एक हम लोग फास्ट पास भी डेवलप कर रहे हैं, और फास्ट पास में एक ये कर रहे हैं कि जो हमारे अर्बन एरियाज के जो बिल्डिंग बायलॉज है वो हम लोग अपग्रेड कर रहे हैं। यानी जो बिल्डिंग बायलॉज में FAR लगभग 1.5 के आसपास है, उसको लगभग दुगना कर रहे हैं, बिकॉज लैंड अब कॉस्टली होती जा रही शहरों में। ग्रुप हाउसिंग का जो है बिल्डिंग बायलॉज में लाकर FAR बढ़ा रहे हैं, हॉस्पिटल्स का FAR बढ़ा रहे हैं, होटल्स का FAR बढ़ा रहे हैं। अब हमको ऊपर जाना होगा, हायर बिल्डिंग्स बनानी पड़ेगी। इस ओर भी जो है हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी विद इन अ मंथ हम लोग इस प्रकार की इंडस्ट्री के लिए भी जो है FAR हम लोग बढ़ा रहे हैं। इंडस्ट्री में हाउसिंग भी अलाउ कर रहे हैं, यानी अगर इंडस्ट्री आप लगाएंगे तो आप अपने वर्कर्स के लिए हाउसिंग बना दें। आज आप देखेंगे चाइना में जितनी इंडस्ट्रीज हैं उनमें सब में वर्कर हाउसिंग साथ ही में बनेगी, हम लोग उसको अलाउ नहीं करें और फिर कहेंगे वर्कर्स के लिए जो है जगह कहाँ है। तो ये सब चीजों का मॉडर्न आइडियाज हम लोग जल्दी लाने वाले हैं, और अगले महीने या हो सकता है 1 महीने बाद इसको हम अपने प्रदेश में इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट, क्या चैलेंजेस है ई गवर्नेंस का, मॉडर्न ई गवर्नेंस का चैलेंजेस, और जो है बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। आज की तारीख में डेटा की चोरी, आज की तारीख में डेटा को जो है फ्रॉड करके फाइनेंशियल फ्रॉड्स करना, आज की तारीख में डिजिटल अरेस्ट हो जाना, कोऑर्डिनेशन विद इन डिपार्टमेंट्स ना होना, ये सब चीजें चैलेंज में है। लेकिन अगर कैपेसिटी बिल्डिंग हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट हो, पॉलिसी में रिफॉर्म्स हो, डिजिटल लिटरेसी में हो, साइबर सिक्योरिटी में अगर काम हो, तो निश्चय ही इसमें जो है सुधार आ सकता है। नेक्स्ट, मैं आपको बहुत शॉर्ट में हमारे कुंभ को कैसे आगे बढ़ाया। मुख्यमंत्री जी हमारे गए प्रधानमंत्री जी से मिलने कुंभ से पहले, और पिछला कुंभ भी वो करवा चुके थे। उन्होंने दिव्य, भव्य और सुंदर कुंभ की परिभाषा खुद प्रधानमंत्री जी ने दी थी। अब जब प्रधानमंत्री जी के पास इस बार गए तो मुख्यमंत्री जी को उन्होंने एक ही चीज कहा कि इसको डिजिटल कुंभ बनाओ, और डिजिटल कुंभ बनाने के लिए फिर उन्होंने एफर्ट किए, और किस किस चीजों में डिजिटल कुंभ हमारा किया गया, ये भी अर्बन प्लानिंग का पार्ट है, इसलिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा। नेक्स्ट, डिजिटल महाकुंभ में हम लोगों ने एक पूरी वेबसाइट बनाई, मोबाइल ऐप बनाया, हम लोगों ने AI का इस्तेमाल किया, चैटबॉट का इस्तेमाल किया। अगर कूड़ा कहीं पड़ा हुआ आप दिखा दें, उसकी फोटो खींचकर भेज दें तो कूड़ा उड़ जाए, ये व्यवस्था है। ये किसी भी शहर में लागू की जा सकती है। अगर आपने दिखाया कि कहीं पानी बह रहा है, पाइप टूटा हुआ है, जलकल विभाग आके उसको सुधार जाएगा। ये किसी बहुत आसान है। तो आज की तारीख में आप अपने कैमरा, अपने मोबाइल के कैमरा से फोटो खींचिए और तुरंत ऑन बोर्ड कर सकते हैं। तो ये सब चीजें बहुत आसानी से हो सकती हैं, लेकिन होता क्या है कि हम लोग उसको अभी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, या हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम उसको आगे बढ़ा सकें। ये जो पूरा कुंभ का एरिया है, इसको गूगल के साथ हम लोगों ने पूरा एक एक इंच उसको मेजर करा के उसको गूगल पे डाला, जिससे कि कोई भी अगर डाले कि हम जो है अवधेशानंद गिरी जी के आश्रम में जाना चाहते हैं, तो गूगल उसको बता देगा कि आप उनके आश्रम में कैसे पहुंचेंगे। डिजिटल एक्सपीरियंस का एक सेंटर भी वहां बनाया, बहुत ही सुंदर डिजिटल एक्सपीरियंस का सेंटर पूरे अंदर बनाया। आजकल जो है VR से जो है बहुत सारी चीजें दिखाई जाती हैं, और VR से आपको बहुत अच्छी दृष्टि दिख सकती है। नेक्स्ट, डिजिटल महाकुंभ में लैंड
जितना लैंड अलॉटमेंट, जितना कुंभ के बारे में कुछ लोग बात कर रहे थे, जितने साधु महात्मा हैं इतना झगड़ा और धक्का मुक्की और गाली गलौज करते हैं कि इनको अलॉटमेंट करने में बड़ा मुश्किल होता है। तो इसको इस बार जो है हम लोग ने पूरा ऑनलाइन कर दिया, जिससे कहीं किसी को आने की जरूरत नहीं। पिछली बार कितनी लैंड अलॉट हुई उसका 20% एक्स्ट्रा खत्म हो गया, तो इससे बहुत फर्क पड़ गया। डिजिटल लॉस्ट एंड फाउंड, पहली बार पूरे कुंभ में एक भी आदमी ऐसा नहीं था या एक भी बच्चा ऐसा नहीं था, एक भी महिला ऐसी नहीं थी जो बाद में मिल न गई। और ऐसे भी केसेस आए थे कि कोई महिला गायब हो गई, 4 दिन बाद पता चला कि कुछ लोग आए थे गांव से, किसी और गांव से, उन्होंने देखा महिला कोई नहीं देखने वाला है तो उसको ले गए साथ में, वो भी चले गए उनके साथ, घूम आए उनके गांव में 4 दिन खाना पीना खा के, फिर उन्होंने खबर करी कि हमारी महिला माता जी वहां पड़ी हुई है, उनको जाके ले जाएगी। तो इस तरह से भी जो है हुआ है। तो डिजिटल लॉस्ट एंड फाउंड की बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज है। मल्टीलिंगुअल डिजिटल साइनेजेस भी है और पास मैनेजमेंट का भी सिस्टम कुंभ में डिजिटली उपयोग में लाया गया। नेक्स्ट, कुंभ का एक्सपीरियंस जो है, प्रधानमंत्री जी को आपने देखा, मुख्यमंत्री जी को देखा, तो हर चीज जो है डिजिटाइज की गई। इनॉग्रेशन भी एक तरह से डिजिटल वे में किया गया। इनॉग्रेशन भी जो है वहां पे ड्रोन्स के माध्यम से किया गया। बहुत सारी चीजें वहां पर की गई जो डिजिटल माध्यम से की। समुद्र मंथन भी जो है डिजिटल वे में दिखाया गया। नेक्स्ट, डिजिटल महाकुंभ में प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सिस्टम, 15,000 करोड़ के कार्य कुंभ में किए गए और 15,000 के करोड़ के कार्य में एक भी कार्य ऐसा नहीं था जो समय से पूरा ना हुआ हो। ये भी एक चैलेंज था, लेकिन जब हम लोगों के इंजीनियर्स पीछे पड़ लेंगे तो कर देंगे और नहीं पीछे पड़ेंगे तो करेंगे नहीं। ये हमारे इंजीनियर्स ने करके दिखाया कि नहीं, टाइम से उन्होंने सब काम पूरे कर दिए और क्वालिटी में पूरे किए। फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम, नाउ दिस इज एन इमर्जिंग टेक्निक। आप लोग सब एयरपोर्ट जाते हैं, आप लोग डिजी यात्रा को यूज करते हैं, आप किसी फैक्ट्री में जाइए, आजकल फेशियल रिकॉग्निशन का उपयोग होता है। आप अपने मोबाइल में खोलने की व्यवस्था भी फेशियल रिकॉग्निशन से कर सकते हैं। बहुत सिंपल टेक्नोलॉजीज हो गई आज की तारीख, लेकिन इसका इस्तेमाल हम लोग करें तो बहुत फर्क पड़ेगा। टेलीकॉम का इंफ्रास्ट्रक्चर भी था, आगे चलिए। डिजिटल गवर्नेंस सर्विसेज, बहुत सारी चीजें जो है इन्वेंट्री और बाकी सब चीजें, ड्रोन से सर्वेलेंस, बहुत सुंदर पिक्चर्स ड्रोन से भी ली गई। ड्रोन से पता लगा कि कहाँ ग्राउंड मैनेजमेंट करना है, इस काम को भी किया गया। नेक्स्ट, ये सीसीटीवी कैमरास जो है लगभग 2700 सीसीटीवी कैमरास लगाए गए एंड दीज वर वेरी मॉडर्न कैमरास, 360 डिग्री के कैमरा थे और इनका जो है विशेष रूप से इस्तेमाल किया गया। नेक्स्ट, जो भी इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर है, जैसा मैंने ये यहाँ पर दिखाया, अभी मैं बहुत ब्रीफ में बताना चाहूंगा। इनमें जो क्राउड जैसे यहाँ आया किसी स्क्रीन पर, क्राउड जब ज्यादा बढ़ने लगता है तो ऑटोमेटिकली जो यहाँ कंट्रोल पे लोग बैठे हैं ये उन बैरियर्स को फिर बंद करते हैं, आगे खुलने वाले बैरियर्स को खुलवाते हैं, आगे पॉन्टून ब्रिजेस को खुलवाते हैं जिससे क्राउड मैनेज हो। तो ये जो पूरी 60-66 करोड़ की क्राउड आई, इनके मैनेजमेंट के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कहाँ क्राउड का दबाव हो रहा है ऑटोमेटिकली पता चला। नेक्स्ट, एआई का जो ये पूरा है सिस्टम, ये इस प्रकार का सीन है, सिनेरियो स्क्रीन पर दिखाई देता है, बहुत डिटेल में है, इसमें बहुत साफ अभी दिख नहीं रहा है हमारे प्रोजेक्शन में, लेकिन हम आपको इतना बताना चाहेंगे कि इट्स एन एक्सट्रीमली हाईली टेक्निकल एरिया वेयर एआई कैन बी यूज्ड टू डू एनीथिंग। अब हम लोगों को ये कहा जा रहा है कि जितना डेटा हम लोगों ने जनरेट किया है क्राउड मैनेजमेंट पे, ये डेटा हम लोग स्टोर कर रहे हैं आईटी मद्रास में, जिससे आगे आने वाले 10 साल या 20 साल में जहां भी क्राउड मैनेजमेंट होगा, इस डेटा का उपयोग करके एआई इसको यूज करेगा, कैसे क्राउड कंट्रोल किया जाएगा। नेक्स्ट, बहुत जल्दी ही कुंभ के बारे में 2 मिनट में मैं दिखाना चाहता हूं। नेक्स्ट, कुंभ क्या है? प्रयागराज, अर्बन मोबिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन, सिटी सर्विसेज, ग्रीन कुंभ, रिजुवेनेशन ऑफ घास सिटी एस्थेटिक्स। नेक्स्ट, 4000 हेक्टेयर में 8000 से ज्यादा रिलीजियस ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप आकाश से देखें तो लगता है कि पूरे दुनिया ही अलग है। नेक्स्ट, 14 आरओबीज जो है नए बनाए गए कुंभ के लिए, 14
किसी शहर में 4 आरओबी बनाना मुश्किल होता है, 14 आरओबी नए और फ्लाईओवर नए बनाए गए, 160 प्लस रोड को वाइडन किया गया। कोई भी रोड जहां भी मंदिर हो, मस्जिद हो, कुछ भी हो, सबको बिल्कुल बराबर क्रेडिट प्रोवाइड। और पब्लिक ने सहयोग भी दिया, ऐसा नहीं कि सहयोग नहीं दिया, सबने सहयोग दिया, क्योंकि जिसकी प्रॉपर्टी के सामने चौड़ी रोड होती है उसकी प्रॉपर्टी की प्राइस दुगनी हो जाती है, बस उसकी अकल में डालने की जरूरत होती है। ये जो है कुछ लोग आज बात कर रहे थे एलिवेटेड रोड्स, बहुत सारी रोड्स हमको प्रयागराज में एलिवेटेड बनानी पड़ी क्योंकि साइड में जगह नहीं थी, और फिर यूनिवर्सिटी की रोड फिर अलग से अलग नई रोड बनाई। नेक्स्ट, ट्रेन्स का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, नए रेलवे स्टेशन बना दिए, जो नए जो अश्विनी वैष्णव साहब है खुद उन्होंने मॉनिटर करके 1.5 साल में प्रयागराज के स्टेशन को, लावाद के स्टेशन को, बाकी सभी स्टेशन को पूरा रीडेवलप कर दिया और सभी जगह रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया। नेक्स्ट, डीकंजेशन ऑफ द मेला एरिया, हम लोग ने मेला 3 हिस्सों में बांट दिया। पहले मेला संगम की तरफ था, फिर संगम के ऑपोजिट अरैल साइड में हुआ, फिर झूसी साइड में हुआ, तो तीनों तरफ उसको फैला दिया। नेक्स्ट, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जितनी आंखों के ऑपरेशन कैटरैक्ट के कुंभ में हुए होंगे उतने पूरे साल में नहीं हुए, और उसमें भी संस्थाओं ने जुड़कर किया उस काम को। नेक्स्ट, सिटी ट्रांसपोर्ट, अर्बन सीवेज, हमारे यहाँ पूरे कुंभ में कहीं भी किसी भी टॉयलेट या किसी भी इसका मल जो है कहीं भी जमीन में नहीं गया। इट वाज ऑल बायोडाइजेस्टेड एंड यूज्ड एंड पुट इनटू प्रॉपर अरेंजमेंट सो दैट हमारे जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स है उनके थ्रू इनका काम सुनिश्चित किया है। नेक्स्ट, आर्ट, पूरे शहर को सजा दिया। नेक्स्ट, गवर्नेंस के पूरे स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया। नेक्स्ट, पिलग्रिम्स एक्सपीरियंस का जो है फर्क पड़ा, वहां जो गया कुंभ में वो भूल नहीं सकता कुंभ को, और जिसने भी जो भी गया कुंभ में उसने अपने परिवार वालों का, तो बहुत सारे लोग जा पाए, भीड़ बात में इतनी हो गई कि लोग डर गए कि अब पता नहीं पहुंच पाएंगे कि नहीं। अगर कुंभ और लंबे समय तक चलता तो लोग जाते रहते, उनको मना करना पड़ता। नेक्स्ट, टॉयलेट्स। नेक्स्ट, नदी में जो बोट्स है, एक नाविक ने लगभग 10 से 20 लाख रुपए कमाए एक नाव, और उनको कमाने भी दिया गया, भाई उनका एक 12 साल का वो है, कमाने भी दिया गया। नेक्स्ट, वॉलंटियर्स, 5000 से ज्यादा तो एनएसएस और छात्रों का वॉलंटियर्स था। नेक्स्ट, 50,000 से ज्यादा पुलिस फोर्स लगाई थी। 50,000 पुलिस फोर्स पूरे देश प्रदेश के पुलिस फोर्स में नहीं होती। हमारे पास अभी 5 लाख लोग हैं जो यूपी पुलिस में, द लार्जेस्ट पुलिस फोर्स ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट, बहुत फर्क पड़ा, 66 करोड़ लोग आए, गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड में तमाम सारी चीजें हुई। नेक्स्ट, स्वच्छ कुंभ भी रहा। नेक्स्ट, अच्छा, जो स्वच्छ कुंभ में जो वहां सफाई कर्मी कई जनपदों से आए थे, उन सफाई कर्मियों के बच्चों के लिए स्कूल खोला है, जिससे कि 2, 3, 4 महीने जब तक वो रहेंगे उनके बच्चे स्कूल जाएंगे। और स्कूल का इनॉग्रेशन भी मुख्यमंत्री जी ने जाके किया, और स्कूल में भी गर्म खाना खिलाया जा रहा है। नेक्स्ट, अब बैक करिए, प्रेसिडेंट भी आए, वाइस प्रेसिडेंट भी आए, प्राइम मिनिस्टर आए, चीफ मिनिस्टर, आपके चीफ मिनिस्टर साहब भी गए थे, फॉरेन डेलीगेट्स आए, जजेस आए, न जाने कितने वीआईपी आए। वीआईपी को आप विश ऑफ नहीं कर सकते। कुछ लोगों ने कहा कि वीआईपी व्यवस्था बंद कर देनी चाहिए, बोल नहीं सकता। हमारे डेमोक्रेसी में वीआईपी का एक अलग स्थान है, लेकिन उनकी व्यवस्था अलग कर दो जिससे पब्लिक को परेशानी ना हो। नेक्स्ट, कल्चरल इवेंट्स, बहुत सारे कल्चरल इवेंट्स हुए, वहां इतनी भीड़ हो गई कल्चरल इवेंट्स में कि देखने वालों की जो है भीड़ हो गई। नेक्स्ट, बैक करिए, दिव्य भव्य डिजिटल सुरक्षित सुगम मार्ग। सो I have given you 3 aspects. One, अर्बनाइजेशन में कैसे डिजिटल साधनों से जो है अर्बन बॉडीज में, अर्बन एरियाज में कैसे टेक्नोलॉजी और डिजिटल चीजों का प्रयोग करें। महाकुंभ में क्या डिजिटल था ये हमने आपको बताया, और कुंभ के बारे में हल्का सा पिक्चर आपको दिया। बहुत सारे वीडियोस और ऑडियोज हम लोग के पास है, अगर आपको हम कुछ वीडियोस और ऑडियोज दिखाएंगे तो आपको लगेगा
जरूर जाए। मैं केवल इतना जरूर कहना चाहूंगा, आज मैं यहाँ आया हूँ, अपनी प्रदेश की तरफ से आया हूँ। कितने लोगों ने अयोध्या का राम मंदिर देखा है? कितने लोगों ने नहीं देखा? इसका मतलब आप राम के नहीं है। राम हमारे मन में बसता है। अरे कुछ नहीं, जाइए देख के आइए। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि राम जी के मंदिर को जरूर देख के आइए। अब जल्दी ही उसमें 5 जून तक जो है पूरा मंदिर पूरा हो जाएगा। अपने बच्चों को ले जाइए, अपने परिवारों को ले जाइए, निश्चय ही आपको देखकर खुशी होगी कि कितनी सुंदर चीज जो है आपके सामने बनी। आप अगर कुंभ नहीं जा पाए हैं तो निश्चय ही आप जो है संगम के में अभी स्नान करने जाएं। गर्मी के दिनों में बहुत आसानी से स्नान हो जाता है। क्या खूबसूरत नज़ारा आपको मिलेगा। और काशी में अगर बाबा की धरती में कितने लोग काशी गए हैं, वहाँ काशी जरूर जाएं, बाबा की धरती में जरूर जाएं, वहाँ पर गंगा आरती में भाग लें, गंगा जी पर जो है वोटिंग करें। निश्चय ही आप जो है जीवन में सुकून पाएंगे। मैं मन में हमारे राम तो बसते हैं, मन में हमारे शिव भी बसते हैं, मन में हमारे बहुत सारे लोग बसते हैं, लेकिन हम अपने परिवार के साथ जब हम लोग जाएंगे वहाँ पर तो निश्चय ही एक अलग भाव आता है। और उस भाव को मैंने महसूस कई सालों से किया है और मैं अक्सर कहता हूँ जाइए और ज़रूर देख कर आइए, फ़र्क पड़ेगा। जैसे अभी साल भर पहले जब मैं यहाँ महाकाल के दर्शन के लिए गया, तब तक तो वो रेस्ट्रिक्शन उतना नहीं था, तो योगी जी के साथ अंदर जो है सैंक्टम सैंक्टोरम में अंदर जाके पूजा करने का अवसर मिला। क्या भाव जागृत होता है जब आप महाकाल में अंदर पूजा में एकदम भाग लेते हैं। तो ये चीज़ें जो है बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको आगे बढ़ाने की जरूरत है। हम लोग ने काफ़ी समय बिता दिया है, आई कैन गो ऑन एंड ऑन, बट मैंने 7:45 तक रखा था टाइम अपने लिए, 7:40 हो रहा है। आई कैन टेक एनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू वांट एंड क्विक क्वेश्चंस and I'll answer all of your questions. I'm very happy that we have almost a full house. पीछे से कोई प्रश्न करना चाह रहे हैं, अपना नाम बताइएगा और परिचय दीजिएगा। जी अपने यही और जब भी तकनीकों का यूज किया, जो भी योजनाएं बनाई के लिए, ऐसी कुछ चीज जो आप लोगों ने सोची और वो करते समय अलग ही हो। मतलब क्या होता है, अपन तैयारी रखते हैं मगर पता नहीं होता कि कहाँ से क्या चीज होता है। तो जो आप लोगों ने करा हमारा वैसा नहीं हुआ या कुछ चीज अलग हो गई। देखिए, कुंभ में मैंने अपनी सर्विस शुरू की कुंभ में 89 से, और 2-3 कुंभ में मैंने बिजली की व्यवस्था संभाली क्योंकि बिजली विभाग का मैं हेड था। लेकिन 2019 के कुंभ में 25 करोड़ लोग आए। इस बार के कुंभ में हम लोगों ने सोचा था कि 40 आएंगे, लगभग 1.5 गुना आएंगे। 66 करोड़ लोग आए और अब जब भीड़ आई है, और मैंने कई बार उस भीड़ को देखा है, तो मैंने सोचा ही नहीं था कि इतनी भीड़ भी आ सकती है। ट्रेनों में, फ्लाइट्स में 50-50 हजार का टिकट देके लोग फ्लाइट से पहुंचे हैं। आज की तारीख में मैं बता दूं, नहीं ये तो पता है, मगर फिर आपने कैसे मैनेज करा, मतलब फिर क्या करा इस परिस्थिति? कुंभ तो एक गिवन सिचुएशन है, एक समय सीमा निश्चित है। लोग आए और लोगों ने भाग लिया, उसको प्रॉपर्ली मैनेज किया। चूंकि सिस्टम इतना रोबस्ट था कि वो मैनेज करके ले गया, तो इसलिए जो है ये काम आगे बढ़ा। मुझे लगता है मेरे हाल फिलहाल 1 साल 2 साल में कुंभ एक ऐसा इवेंट है जिसमें जो एक्सपेक्ट किया था उससे कहीं ज़्यादा सुंदर हुआ है। मैं एक और इवेंट के बारे में बता दूं, दिवाली कितने लोग मनाते हैं? अयोध्या में दिवाली 2017 तक मनाई नहीं जाती थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझसे पूछा, मैं चूंकि टूरिज्म का सेक्रेटरी था, कि अयोध्या में दिवाली मनाई जाती। मैंने कहा दिवाली तो क्या मनाई जाती है, वहाँ पर दिवाली में आसपास कोई इधर उधर घूम जाए तो उसको लोग पुलिस बंद कर देती, किसी तरह का विवाद ही ना पैदा हो। तो मुख्यमंत्री जी ने 2017 में पहली बार दिवाली मनाने का निर्णय लिया, और जब उन्होंने निर्णय लिया तो कहा दिवाली के दिन तो लोग पूजा अपने घर में करते हैं, तो हम एक दिन पहले छोटी दिवाली पर दिवाली मनाएंगे और दिए जलाएंगे। और दिए जलाने का जब निर्णय हुआ तो पहली बार जब हम लोग दिए खोजने गए तो गांव में दिए नहीं मिले, बड़ी मुश्किल से दिए मिले। लेकिन जब एक बार दिए जलाए और पहली बार राम जी को मैंने कहा कि राम जी तो पुष्पक विमान से आए थे, हमको एक हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा मेरा हेलीकॉप्टर ले लो। तो राम, सीता, लक्ष्मण उनके हेलीकॉप्टर से जैसे उतरे तो उन्होंने माल्यार्पण किया, उनका जो है राज्याभिषेक किया। उसके बाद हमने उन्होंने रामलीला की, आरती की और फिर दिए भी जलाए।
पहली बार जब दिए जलाए तो हम लोग ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। 185 कंट्रीज में लाइव इसको दिखाया गया। मैं क्योंकि इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट भी उसमें देख रहा था, तो ये एक अनएक्सपेक्टेड हम लोगों को रिजल्ट मिला। और उसके बाद तो फिर वो आगे बढ़ता ही गया। राम मंदिर का निर्णय आया, मैं राम मंदिर के ट्रस्ट में भी रहा हूँ, और आज राम मंदिर अगर आप जाएं तो एक अलग ही भाव आपके सामने आएगा। मैं वहाँ का कलेक्टर भी रहा जी। सर एक क्वेश्चन मेरा है। हाँ एक्सक्यूज मी, ये ई गवर्नेंस से टेक्निकली हाँ नहीं, एक मिनट आप हाँ मैं दिलीप अवस्थी हूँ, एक रेडियो जी, जोर से बोलिए। दिलीप अवस्थी, हाँ मैं एक रेडियो स्टेशन में की हूँ। हाँ एआई पे कम्युनिटी रेडियो में आई एम द फर्स्ट वन जो काम कर रहा है। मैंने मेरे रेडियो स्टेशन को पूरा Very good. कर दिया है। कम्युनिटी रेडियो हैज अ लॉट ऑफ पावर। अभी तक उसकी हम लोगों ने पोटेंशियल को टैप नहीं किया है। बट वी आर रनिंग इन अ Very good. हमने वो करा है। हाँ और एआई पे भी मैंने काफी काम करा है। हाँ हाँ, एक जो पूरा रेडियो, प्रश्न क्या है? मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हम ई गवर्नेंस जो बढ़ते जा रहे हैं, हाँ कागज और पेन हाँ और ये पूरा एक डेटा जो कलेक्ट करते जा रहे हैं, हाँ। इसमें एक जो ब्लैक बॉक्स वाली इसके लिए गवर्नमेंट इज नॉट वर्किंग, नाइदर द गवर्नमेंट। इस पे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं उनसे टाई अप करिए, उनके पास काफी फंड्स हैं। मैं आईआईटी कानपुर को जानता हूँ, दे आर लुकिंग फॉर गुड प्रोजेक्ट्स स्टार्टअप्स के साथ। तो डू गेट इन टच विद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, दे आर द राइट प्लेस टू गो एंड डू रिसर्च। जी बताइए। एक जिज्ञासा है, हाँ जो टेक्निकली ओरिएंटेड मैटर्स हैं उनका कम्युनिकेशन चीफ मिनिस्टर के साथ कैसा होता है? किनका? आपका चीफ मिनिस्टर के साथ, मेरा? आपकी पूरी टीम का जो हमारे मुख्यमंत्री जी कोविड में डेली बैठक करते थे 11 बजे सभी अफसरों के साथ, और कोई एक दिन नहीं गया जब तक वो डेली बैठक ना करते हो। हमारे मुख्यमंत्री जी डेली जन सुनवाई करते हैं 1 to 1। गोरखपुर में अगर आज आप फोटो देखेंगे तो उन्होंने गोरखपुर में लोगों की सुनवाई करी। तो डेली कम से कम 12 से 14 घंटे वर्क करते हैं। तो हम लोगों का कम्युनिकेशन ये है, उठाइए फोन, बात कर लीजिए। 3 बजे रात को भी अगर हम चाहें तो हम उनसे बात कर सकते हैं। सर बात तो वो करते हैं, पर वो मुश्किल नहीं होता क्या उनसे समझना? और आप उनसे ज्यादा सरल, सहज, क्लियर कट सोच का व्यक्ति आपको बहुत रेयर मिले। बहुत ही सहज भाव से है, और अगर छोटे बच्चे देख ले, कोई इस प्रकार का व्यक्ति देख ले, तो उनका भाव ही एक अलग संत की तरह हो जाता है। हाँ जी, एनीवन एल्स? एक क्वेश्चन और है। ऑर्गेनाइजेशन में हाँ आजकल कार पार्किंग का बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। यस, मल्टी लेवल कार पार्किंग बनानी पड़ेगी। अयोध्या में कार पार्किंग की प्रॉब्लम थी, हम लोग ने 6 मल्टी लेवल कार पार्किंग बनाई। देखिए, जब तक मल्टी लेवल कार पार्किंग नहीं होगी तब तक संभव ही नहीं, क्योंकि हमारे पास इतनी ओपन लैंड है नहीं कि हम डेवलप कर सकें। जितने भी पब्लिक प्रॉपर्टीज है, जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, इनकी पार्किंग का जो नॉर्म है वो पूरा करना जरूरी है। हाँ जी। नमस्कार सर, मैं अनुराग सांसद कार्यालय से। सांसद जी की तरफ से आपका धन्यवाद। सर हम बोलना चाहते थे आपसे, पर समय एक और प्रोग्राम था। और सवाल मेरा ये सर, जो ये ITM है, जो ट्रैफिक मैनेजमेंट का, शहर में निरंतर जो ट्रैफिक की जो एवरेज स्पीड है वो घट रही है। हाँ। आज से 20 साल पहले एलिवेटेड रोड्स बनानी पड़ेगी, और आज 20 हो गई। सुनिए, शहर में ग्राउंड लेवल पर स्लो ट्रैफिक, ऊपर के लेवल पर फास्ट ट्रैफिक। अगर ये एलिवेटेड रोड्स नहीं बनेगी तो मिक्स ट्रैफिक में जो सबसे स्लो ट्रैफिक होगा वही डिसाइड करेगा कि पूरा ट्रैफिक किस स्पीड से मूव करना है। सेपरेट लेन्स। बिल्कुल, हम लोगों ने जो है प्रयागराज में सभी जगह एलिवेटेड रोड्स बनाई, लखनऊ में एलिवेटेड रोड्स बना दी, नदी के किनारे रोड्स बना दी। तो वो बनाना ही पड़ेगा। ट्रैफिक बढ़ रहा है, गाड़ियां बढ़ रही है, मोटरसाइकिल बढ़ रही है, हम रोक नहीं सकते। हमारे यहाँ पे एलिवेटेड रोड का प्रोजेक्ट था, वो लोगों ने गवर्नमेंट ने कैंसिल करवाया और उसको करके अब हर चौराहे पे छोटे-छोटे तो अब हम लोग अपने अंत पर आ गए हैं, और मुझे अभी फ्लाइट भी पकड़नी है, और 8 बजे प्रधानमंत्री जी को भी आपको सुनना है कि हम लोग अलग से वहाँ बैठते हैं पीछे। मैं चाहूँगा कि
आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं। मैं बहुत सारी बातें कर सकता हूँ, हर सब्जेक्ट पे बात कर सकता हूँ। मैंने पुलिसिंग पर बात की नहीं है, कैसे एक आम नागरिक को पुलिस और पूरे ये जो जुडिशियल सिस्टम है इसको कैसे फेस करना है, क्या हमारे सिटीजन सेंट्रिक हमारे चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। क्योंकि मैं होम सेक्रेटरी प्रदेश का रहा हूँ और पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था मैंने देखी है, तो इस और भी बहुत काम पब्लिक के बीच में करने की जरूरत है, क्योंकि सिस्टम्स तो प्लेस में है लेकिन वो काम नहीं करते। और ये जो है एक बहुत बड़ी समस्या हम लोग सामने है। इसमें कुछ अफसर का भी रोल है, पब्लिक का भी रोल है, हमारे जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनका भी रोल है, और निश्चय ही टेक्नोलॉजी का भी है। थैंक यू सो मच। आधुनिक शहरीकरण में ई गवर्नेंस की भूमिका 74 अमेंडमेंट के बाद नगरीय प्रशासन की कितना उज्जवल भविष्य है, आज के अवस्थी साहब ने हमें समझाया। हम आपको चाहते हैं आप बार बार इंदौर आए। लॉ एंड ऑर्डर, म्युनिसिपल गवर्नेंस सब में लाभान्वित हो शहर, हम कृतज्ञता प्रकट करते हैं और आगे आपको बार बार बुलाने के लिए इंदौर की ओर से, श्रोता बिरादरी की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए निवेदन है। पद्मश्री भालू मुंडे साहब और इंदौर कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भाई हसमुख जी गांधी साहब दोनों मिलकर शहर की ओर से स्मृति चिन्ह प्रदान। रिटायरमेंट के बाद राजनीति में जाएंगे क्या? रिटायरमेंट के बाद राजनीति में जाने का एक्सपर्ट है। भोक्ता कौन? इस रोचक ग्रीष्मकालीन व्याख्यान माला की चौथी पायदान पर कल पधार रहे हैं पद्म भूषण डॉक्टर अनिल काकोडकर साहब और आपका विषय है मेरे सपनों का विकसित भारत। आइए हम सब आप आभार प्रदर्शन के लिए हमारी व्याख्यान माला समिति के उपाध्यक्ष माननीय अजीत सिंह सिर्फ नहीं कहूँगा, आपको सुनने के बाद परम आदरणीय अवस्थी साहब, आपने आज हमारे जो अभी मस्तिष्क में ये बना हुआ था कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश क्यों बन रहा है, तो वो आज आपको सुनने के पश्चात हमें पता लगा कि उत्तम प्रदेश बनने की और तेजी से क्यों अग्रसर है, जहाँ पर पैसे की कमी नहीं है और कार्यों की कमी नहीं है। और साथ में आज हम उन्होंने जिक्र भी किया कि जो हम कार्य 3 साल में कहते हैं 2.5 साल में पूरा कर लेते हैं, और इस तरह से तेजी से कुछ आप जो है उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश बना रहे हैं। 25 महीने में बना डाला, 25 महीने में 6000 किलोमीटर बताया था उन्होंने। तो इतना तेजी से विकास उत्तर प्रदेश का हो रहा है। मेरे ख्याल से दूसरे में जो है प्रदेश आपसे जो है मार्गदर्शन लेके और अपने प्रदेशों को आगे बढ़ाने में सहायक होंगे। आज जो आपने संबोधन दिया वो सचमुच में हम लोगों को जो सारे के सारे साल में उपस्थित है, जो इंदौर का देश का सबसे मास्टर प्लान जाते हैं, उनको बहुत बड़ी प्रेरणा मिली है। और मेरे ख्याल से आपसे जो हमें प्रेरणा मिली है, हमारा यह आंदोलन समझे या अभियान समझे, वो और तेजी से आगे बढ़ेगा, क्योंकि जितनी भी समस्याएं मेट्रो सिटीज की बताई गई है उसका सारा का सारा हल इंदौर के नागरिकों ने अपने रिपोर्ट में दिया हुआ है। तो आपको जो है आप यहाँ आए, हमें जो है
यहाँ आकर के जो है वे मार्गदर्शन दिया, सारी की सारी वो बातें बताई जिनको एक अच्छा प्रदेश बनाने के लिए, एक अच्छा सिटी बनाने के लिए, कहते हैं मेट्रो सिटीज आर इंजन ऑफ ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी एंड देयर इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन इज मच मोर देन अदर सर्कमस्टेंसेस, देयरफॉर दे नीड वाइड विजन एंड गुड प्लानिंग, मॉडर्न डिजाइनिंग। तो उस ओर जो है हम लोग सर 4 साल से संघर्ष कर रहे हैं और काफ़ी कुछ आगे बढ़े हैं। हमें उम्मीद है कि हम आगे बढ़ेंगे और कहीं भी मुश्किल आई तो आपसे प्रेरणा देने के लिए हम स्वयं जो है उत्तर प्रदेश आवश्यक है। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम सामूहिक जनगण मन के द्वारा आज के कार्यक्रम समाप्त करते हैं। आप महिलाओं